अब हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का रूपांतरण विधि से ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में 5 है, तो यहाँ पर एक सूत्र मैंने बताया है, ए बराबर आई ए। ए बराबर आई ए का मतलब क्या है? ए बराबर आई ए का मतलब है कि आई ए में, यानी इस ए में आई का गुणा कर दोगे ना तो ए के ही बराबर मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बराबर आई इंटू ए लिख सकते हैं। और ये जो ए है ये 2 गुणे 2 का आप व्यू है, मैट्रिक्स है, तो जो आई होगा वो भी 2 गुणे 2 का ही होगा। इतना लिख सकते हैं आई में, इतना लिख सकते हैं। ठीक। दूसरी चीज, अब ए की वैल्यू रखेंगे। आई की से हल करते समय जरा ध्यान देना, बहुत ही 2 गुणे 2 का जो मैट्रिक्स है रूपांतरण विधि से बहुत ही सरल है। ए की वैल्यू पहले लिख दो यहाँ पे, 2 1 7 4 बराबर आई की वैल्यू 1 0 0 1। क्लियर है? और बगल में इसे एज इट इज लिख देते हैं। अब देखो ये जो पोर्शन है इसको ना हम लोग आइडेंटिटी बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। इस वाले आप व्यू को हम लोग आई बना देंगे, यानी जहाँ 2 है वहाँ 1 लाना है, जहाँ 1 है वहाँ 0 लाना है, जहाँ 7 है वहाँ 0 लाओ, और जहाँ 4 है वहाँ 1 लाओ। इस तरीके से हमें काम करना है। ठीक है ना? तो जब ये लाओगे, अच्छा, जो सूत्र लेफ्ट में लगाओगे वही सूत्र राइट में भी हमको लगाना है, क्योंकि जो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से जब हल करते हैं तो जो फार्मूला यहाँ पे प्रयोग करते हैं वही यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना? अब देखना जरा, यहाँ पे हमें क्या लाना है। यहाँ देखो 2 है, जब ये 2 रहेगा तो इसे क्या बनाना है? 1। जरा ध्यान देना, इस 2 को हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए प्रारंभिक रूपांतरण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। इस 2 को 1 कैसे बनाएं? अगर इसमें 3 का गुणा कर दें और 7 से घटा के फिर यहां लिख दें तो 1 आ जाएगा। ध्यान देना, इस पहले पंक्ति में ये R1 है और ये R2 है। इस पहले पंक्ति में 3 का गुणा कर दो या फिर 4 का गुणा कर दो। इसमें 4 का गुणा करोगे कितना आएगा? 8। 8 में से 7 निकाल दो, यहां लिख दो, कितना आएगा? 1। अगर 4 का इसमें गुणा किए पहले पंक्ति में तो यहां भी 4 का गुणा करके इसमें से घटा देंगे, यहां भी 4 का गुणा करके इसमें से घटा देंगे, यहां भी 4 का गुणा करके इसमें से घटा देंगे। हमारे पास ये जो 2 है इसे किस में बदल देना है? 1 में। यानी इस 2 के स्थान पे 1 लाने के लिए हमें रूपांतरण विधि लगानी पड़ेगी। और रूपांतरण विधि कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी एक पंक्ति में किसी अंक का गुणा करके दूसरी पंक्ति को घटा सकते हो। और फिर चाहे तुम्हारा जरूरत पड़े तो इसमें लिख दो, चाहे इसमें लिख दो। तो मेरी जरूरत है कि हम इसमें कुछ अंक का गुणा कर दें और 7 घटा दें तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। और मैंने कहा था इसे लगाने का तरीका क्या है? पहले तुम 1 लाओ, 2 के स्थान पे क्या लाओगे? 1। फिर 7 के स्थान पे क्या लाओगे? 0। फिर 4 के स्थान पे क्या लाओगे? 1। फिर 1 के स्थान पे क्या लाना है? 0। हमें ऐसे लाओगे, ऐसे लाना है, इस तरीके से।
ऊपर से नीचे आओ, फिर नीचे से दाएं जाओ, फिर दाएं से ऊपर जाओ, ये थ्योरी लगानी। तो हमें यहां 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पहले पंक्ति में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी पंक्ति से घटा देते हैं। लिखेंगे पहले पंक्ति में, यहां पे लिखेंगे संक्रिया, संक्रिया R1 बराबर, R1 में क्या लेना है, 4 का मल्टीप्लाई करो और फिर जितना आए किसमें से घटा दोगे, R2 से। चलो ये बताओ, सूत्र देखो मैंने R1 के लिए लिखा है, इस पहले पंक्ति के लिखा है, दोनों पक्षों में वही सूत्र लगेगा, यही वाला। तो ये जो दूसरा पंक्ति है ना, इसके मान नहीं बदलेंगे, यानी 7 का ये 4 ऐसे ही रहेगा, बराबर ये 0 1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 1 और 0 ऐसे ही रहेगा, ये बगल में हो जाएगा A। ये वाला नहीं बदलेगा, है ना। अब देखो, अब इसको बदलो, यहाँ करा है, पहले पंक्ति में 4 का गुणा करो, फिर दूसरे पंक्ति से घटा दो, 4 दूनी 8 में से 7 निकालो 1, इसमें 4 का गुणा करो, 4 1 के 4 में से 4 निकालो, 2 चीज आ गया, 1 0 आ गया। देखो 4 का गुणा करो, 4 1 के 4 और 4 में से 0 निकाल दो, 4 में 4 का गुणा 0 में 0 और 0 में से 1 निकालोगे -1। हमारे पास 1 मिल गया, 0 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, 7 के स्थान पे क्या निकालना है, 0। तो जब यह देखो बगल में ना, इसके ऊपर वाला अगर 1 आ जाए तो इसको 0 लाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी में 7 का गुणा करके इसमें से घटा दो, क्या कर दोगे, घटा दो, हो जाएगा काम। तो इसी में 7 का, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। तो इस देखो क्या करेंगे, इसमें 7 का गुणा करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी इसमें से हम घटा देंगे, या फिर इसमें से घटाओ, इसमें 4 का गुणा करके। ए बच्चे देखते रहो, इसमें से घटाओ, इसमें 7 का गुणा करके। तो सूत्र क्या बनेगा, किस पंक्ति में लिखना है, दूसरे पंक्ति में। तो यहां पे लगाएंगे संक्रिया, संक्रिया R2 माइनस 7 R1। ध्यान देना, इसमें 7 का गुणा करके इसमें से घटा दो। तो ये पहली वाली तो नहीं बदलेगी, पहली वाली हमारी एज इट इज रहेगी। लिख लेते हैं, पहली वाली एज इट इज रहेगी 1 0 बराबर 4 -1 और बगल में A। अब जरा ध्यान देना, अब यहां पे हमें इसको बदलना है। तो इसमें 7 का गुणा करो, इसमें से घटाओ, तो 7 माइनस 7 1 के 7, क्या बचेगा 0। इसमें 7 का गुणा करो, 4 से घटा दो, 4 ही तो आएगा, 0 में 7 का गुणा 0, और 0 को किस में से घटा दोगे, 4 में से घटा रहे हो ना, 4 में से 0 घटा रहे हो। देखो क्या लिखा है, R2 में से हम R1 को घटाएंगे तो 4 ही आएगा। अब देखो इसमें 7 का गुणा करो, इसमें 7 चौक 28। अब 0 में से 28 निकालो, -28, 0 में से 28 निकालोगे क्या आएगा, माइनस। यहां पे 7 का गुणा करो, -7 में क्या निकालना है, 1 है। इसमें 7 का गुणा किया तो -7, और क्या निकालना है, 1 घटा दो, तो 1 धन 7 बराबर
यहाँ पे क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब यहाँ क्या है, क्या लाना है, क्या लाना है? तो जब बगल में पंक्ति में 0 रहे, यहाँ 4 रहे, तो क्या कर दोगे, 4 से भाग। क्या करोगे, 4 से भाग करो। किसमें करोगे, दूसरी पंक्ति में। इसमें 4 से भाग करो 0, इसमें 4 से भाग करो 4 1 के 4, 1 आ गया। इसमें 4 से 4 सते 28 -7 आ गया। इसमें 4 से भाग 4 दूनी 8 आ गया। तो किस में भाग करोगे भाई साहब, R2 में 4 से भाग, यानी 1/4 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चाहे भाग दे दो चाहे 1/4 का गुणा कर दो। अब जरा बात को समझिएगा, 1 0 0 4 से 1/4 से गुणा करो, 1 बराबर, ये पहले वाले में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें 4 से भाग दो, हाँ 4 सते 28, 4 दूनी, और बगल में ए। यहाँ पे बदला कि नहीं बदला, हाँ बदला। अब ये क्या हो गया, ये I मिल गया, ये B मिल गया, बगल में A। और ये B वाली जो वैल्यू है, ये B वाली वैल्यू, इसी को क्या बोलते हैं भाई साहब, A इनवर्स बोलते हैं। 4 -1 -7 और 2, ठीक है ना। फटाफट लीजिए इतने का स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे। अब देखना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा अगर हल करने के लिए कहे, प्रारंभिक रूपांतरण या प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग द्वारा, तो सबसे पहले आप यही सूत्र लिखना है। सूत्र कैपिटल A बराबर I इंटू कैपिटल A। क्योंकि जो A है ना, I में A का गुणा करोगे तो A ही मिलेगा, इसलिए हम इसे सूत्र को लिख सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि A की वैल्यू रख दो। ध्यान से समझना, आपको ही बताना है। इसका ट्रिक समझो कि अगर कोई भी सवाल आ जाए तो उस क्वेश्चन को हमें रटना नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चन वही रट डालते हैं, ऐसे ऐसे हल करना नहीं। हमें उसके तर्क को समझना है। तर्क देखो, तर्क क्या है, यहाँ 2 है ना, क्या ले आना है, 1। यहाँ में I बनाना है, ये पूरा I बना देना है, और ये बदल जाएगा, A एज इट इज रखना है। हमें तर्क को समझना है कि ये 2 है, हमें लाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये पूरा जो A है इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में परिवर्तित कर देना है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर 2 के स्थान पे I ले आना है। अब जब 2 के स्थान पे I ले आना हो तो जरा उसके नीचे देखो, ये तो पहली पंक्ति का वैल्यू है ना, ये पहले पंक्ति का है और ये हमारा दूसरे पंक्ति का है। जब इस 2 को 1 बनाना हो तो सीधा सीधा नीचे आप देख रहे हो 1 है, क्या करोगे, 2 में से 1 घटा दोगे, इसमें लिख दोगे तो 1 ही आ जाएगा यार। तो पहले पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटा दो और लिखो पहले पंक्ति में। किसमें लिख रहे हो, पहले पंक्ति में। बदलाव किसमें होगा, पहले पंक्ति में होगा, इसलिए दूसरे पंक्ति में बदलाव नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति को एज इट इज उतार देंगे, ऐसे एज इट इज लिख दो। दूसरे पंक्ति वैल्यू को लिख लिया। आगे देखो, अब हमें यहां पे 2 के स्थान पे बनाना है 1, तो हमें क्या करना है, हमें सूत्र लगा देना है। R1 संक्रिया लगाओ, R1 बराबर, R1 में से क्या घटाना है, R2। 2 में से 1 घटाओ, लिखो यहाँ 2 में से 1 घटाओ कितना आएगा, 1। 5 में से 3 घटाओ 2, 1 में से 0 घटाओ 1, 0 में से 1 घटाओ -1। यहाँ 1 मिल गया, 1 लाना था, 1 मिल गया। अब इस 1 को क्या बनाना है, 0। बहुत आसान है, 1 में से 1 घटा दो, लिखो यहाँ पर। दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाओ और लिखोगे किसमें, दूसरी पंक्ति में। ये हमारा R1 है, दिस इज ए R1 एंड दिस इज ए R2। हमें यहाँ पे बनाना है
जीरो, ये तो बन गया एक, इसका काम खत्म। अब नीचे आते हैं, नीचे इस एक को जीरो बनाना है। तो एक को जीरो बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि ऊपर क्या है, एक, किसी चीज़ से गुणा उड़ा करना नहीं है। तो हमें क्या करना है कि एक में से एक घटाओ, लिखो दूसरे पंक्ति में। बदलना किसको है, दूसरे पंक्ति को, इसलिए यहां पर लिखेंगे दूसरी पंक्ति में संक्रिया लगाओ, R2 माइनस R1। जरा समझिएगा, दूसरी पंक्ति में संक्रिया लगा रहे हैं, पहली पंक्ति नहीं बदलेगी। 1 2 1 माइनस 1 और बगल में ए, क्या हुआ, इधर ध्यान से देखो, नहीं मार खा जाओगे सभी बच्चे। देखिए जरा, यहां देखो, एक में से एक घटाओ, दूसरे पंक्ति में से पहले पंक्ति घटाना है। एक में से एक घटाओ, जीरो मिलेगा। 3 में से 2 घटाओ, 1 मिलेगा। ठीक है, 0 में से 1 घटाओ, -1 मिलेगा। 1 में से 1 घटाओ, 2 मिलेगा। 1 में से -1 घटा दो भाई, माइनस माइनस प्लस, क्या बचेगा, 2। ध्यान दो, ध्यान दो सब लोग, 1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया। अब देखो इस 2 को क्या बनाना है, बहुत ही आसान है। एक काम करते ही मैं 2 का गुणा करके इनमें से घटा दो। अच्छा, भाग दोगे तो यहां पे 0 आएगा क्या, हमें क्या ले आना है, भाग देने पर मिल जाएगा, वो गलत है, जो भाग दे रहे हो गलत है, हमें 0 ले आना, 0 ले घटाना पड़ेगा। तो इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटा दो, तो 2 में से 2 निकाल दो, कच्छू नहीं। अब देखो भाई, संक्रिया लगा दो, संक्रिया, संक्रिया किस में लगाओगे, दूसरी पंक्ति में। R2 में से, ध्यान देना, चाहे जैसे करो, चाहे देखो यहां पे ले आना है ना, अच्छा R1 वाला ले आना है, यहां 0 ले आना है, क्या ले आना है। अब जरा ध्यान समझना, ध्यान से समझना, इसमें 0 ले आना है। तो इस R2 में से R1 में से R2 घटाना है, लेकिन इसमें कितने का गुणा करके, 2 का गुणा करके। अगर इसमें से इसको घटा दे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर से हमें नीचे घटा देना है, पहले से दूसरे में घटाना है। पहले से किस में घटाना है, ठीक है ना, जरा ध्यान देना। सूत्र किस में लगाए हैं, पहले में, पहले पंक्ति में लगाए हैं, दूसरे में बदलाव नहीं होगा। तो दूसरा वाला तो एज इट इज उतार दो, 0 1 बराबर, दूसरा वाला इसका भी -1 2, बगल में ए। अब देखो, अब देखो, R1 में से R2 को, 1 में से इसको घटाओ, 1 में से 0 घटाओ, यहां लिखो क्या आएगा, 1। 2 में से 1 नहीं घटाएंगे, इसमें 2 का गुणा करो, तो 2 और 2 1 के 2, 2 में से 2 गई, ध्यान दो, 1 में से 2 का इसमें गुणा करो और घटा दो। देखो 1 अब -2 कितना आएगा, 3, यहां पर लिख दो, +3 आएगा। ठीक, सही है ना। यहां पे -1 है, इसमें 2 का गुणा करो, 4 और घटा दो, कितना आएगा, -5। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना कि नहीं बना, ये I बन गया, तो इसे हम लिख देंगे I, और ये बदला गया ना, ये B हो गया, बगल में A, और यही वैल्यू किसकी है, B की, तो लिखेंगे B बराबर, कंपैरिजन कराओगे तो A के बराबर, आइडेंटिटी ये हो गया, B बराबर इतना लिख दोगे, 3 - 5 - 1 2, और इसी का नाम है A इनवर्स। A इनवर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आप व्यूहों के व्युत्क्रम, यानी A का व्युत्क्रम क्या है, A इनवर्स है।
लिख लो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो A बराबर 3152 आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने से लिखना होता है। हमें ले आना है A का व्युत्क्रम आव्यूह, A इनवर्स में ले आना है। तो जो A का व्युत्क्रम आव्यूह B होता है और B का व्युत्क्रम आव्यूह A होता है। अगर A का व्युत्क्रम यानी A इनवर्स निकालना है तो देखो यहाँ से इस सूत्र से बात करेंगे और A की वैल्यू अगर रख दें 3152, I की वैल्यू रखेंगे 1001, इसे हम एडिटिव उतार देते हैं। अब देखना जरा ध्यान समझना, हमें यहाँ ले आना है एक, इस पूरे A को हमें I बना देना है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। तो जहाँ पर 3 है वहाँ पे 1 लाओ, जहाँ 5 है वहाँ 0 लाओ, जहाँ 2 है वहाँ 1 लाओ एंड जहाँ 1 है वहाँ 0 लाओ। तो हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे 1 लाने के लिए, ये 1 लाने के लिए, और बगल में नीचे जस्ट नीचे 5 है, तो हम क्या करेंगे, हम जो वैल्यू लगाएंगे वो पंक्ति वाला वैल्यू लगाएंगे और इसे पहले 1 बनाएंगे, फिर इसे 0 बनाएंगे, फिर इसे 1 बनाएंगे, फिर इसे 0 बनाएंगे। इस तरीके से ऐसे चलेंगे। तो देखो यहाँ पर 3 है और नीचे 5 है। अगर ये 6 होता और 6 में से 5 निकालते तो 1 आ जाता, और ये नहीं है तो इसे 6 बना भी सकते हैं। तो बनाएंगे किसे, पहले पंक्ति को। तो जो संक्रिया लगेगी वो पहले पंक्ति में लगेगी। संक्रिया किस में लगेगी, पहले पंक्ति में लगेगी। जरा ध्यान से समझना, संक्रिया पहले पंक्ति में लगेगी। हम पहले पंक्ति में 2 से गुणा करके 6 बनाएंगे, फिर 5 में घटा देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पहले पंक्ति में 2 का गुणा कर दो यानी R1 में, और फिर R2 में घटा दो माइनस R2। देखो संक्रिया मैंने पहले पंक्ति के लिए लगाया, इसलिए दूसरे पंक्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। तो 5 2 इज इक्वल टू 0 1 और यहां पर A। जरा ध्यान समझना, इसमें अगर 2 का गुणा करें और 5 में से निकाल दे, 2 का गुणा इसमें करो 6, 6 में से 5 निकाल दो, कितना आएगा 1, यहां लिख दो। 2 का इसमें गुणा करो और 2 घटा दो, कितना आ जाएगा 0। 2 का गुणा करो 0 घटाओ 2, 2 का गुणा करो 1 घटाओ -1। 2 का 0 में गुणा किया 0 और फिर 1 घटा दिया, कितना आएगा -1 तो ही आएगा ना। अब देखो यहाँ 1 हो गया, यहाँ क्या है 5, लाना क्या है 0। याद रखना जब यहाँ कोई भी वैल्यू रहे और ऊपर जस्ट 1 रहे तो इसको 0 बनाना आसान है, क्योंकि अगर इसमें हम 5 का गुणा कर दें और R2 में से घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये R1 है हमारा, ये R2 है, हमें संक्रिया लगानी है। संक्रिया हमें बदलना है R2, R1 में कोई बदलाव नहीं करनी है क्योंकि यहां 5 के स्थान पे 0 बनाना है। तो R2 बराबर R2 माइनस 5R1, 5R1 यानी इस R1 में 5 का गुणा करो फिर R2 को घटा दो। तो जरा ध्यान देना, यहां पर R2 है, R1 में कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, तो ये लिख देंगे 1 0। हमेशा क्वेश्चन लगाते समय जिसमें संक्रिया नहीं लगा रहे हो, जिस पंक्ति में, उस पंक्ति को लिख लिया करो, तो आधा काम हमारा दिख जाता है कि चलो ठीक है अब इतना को हमें करना है। चलो भाई साहब देखो, R2 में से R1 तभी घटाएंगे जब R1 में 5 का गुणा करेंगे। तो 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 0, 0 2 माइनस 0 कितना आएगा भाई, यहां पे देखो 5 का गुणा करोगे, यहां 2 घटा दो तो 2 ही आएगा। चलो इसमें से घटाओ, यहां कितना है
10 में से 0 निकाल दो, 0 में से 10 निकालो, 0 में से -10, यहां पर 5 का गुणा करो, -5 क्या है, और कितना घटाना है 1, तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब देखो ये क्या है 2, क्या बनाना है, देखो 1 मिल गया, 0 मिल गया, 0 मिल गया, 1 0 0, बस यही बचा है, इसी को हमें क्या बना देना है 1। तो अगर 2 से भाग देंगे R2 में तो काम हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा कि नहीं। तो देखो R2 में 1/2 का गुणा कर दो, क्या कर दोगे 1/2 का गुणा, तो ये R1 में कोई बदलाव नहीं होगा, R1 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो इसे हम R1 को लिख लिए। अब जरा ध्यान से समझना, हमें 1/2 का गुणा R2 में करना है और यहां लिख देना, तो 0 में 1/2 का गुणा करोगे 0 ही आएगा, 2 में 1/2 का गुणा कर दो, 2 में 1/2 का गुणा करोगे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, -10 में 1/2 का गुणा कर दो -5 आएगा, 6 में 1/2 का गुणा कर दो 3 आएगा, आएगा कि नहीं। ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, बगल में A उतरता चला जा रहा है, ये वैल्यू बदल गई तो B से लिख देंगे, बगल में A, अब इसका कंपैरिजन कराओगे तो ये एज इट इज है, ये क्या मिल गया बदली हुई वैल्यू है, इसी को हम B बोलते हैं। 2 -1 -5 3, और मैंने कहा B का व्युत्क्रम आप व्यू क्या होगा A इनवर्स हो जाएगा, यही है हमारा आंसर। ठीक, 2023 और 24 के बुक में ये जो क्वेश्चंस हैं ये नहीं मिलेंगे आपको। ठीक, प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग ज्ञात करने के लिए आपके किताब में ये नहीं है, ये पिछली किताब से है, अब जो नए संस्करण की किताब आएगी उसमें नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, अब जरा ध्यान समझना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहां पहले तो सूत्र लिख लिया करो, सूत्र A = बात ना करें I × A से, A की वैल्यू यही लिख देंगे 3 -1 -4 2 1 0 0 1 और बगल में A। ओके, अब देखना ये चीज हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, क्या कर देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमें यहां 1 ले आना है, क्या ले आना है 1, यहां पर क्या है -4 है, तो जरा दिमाग लगा दो कि ऐसा कौन सा इसमें झाम ताम कर दें कि यहां पर क्या मिल जाए 1 मिल जाए। बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको। ठीक, क्या करना है थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, आंसर हमारे सामने दिख रहा है। देखो यहां पे पहले सुनो, यहां पे क्या लाना है, अच्छा ऐसे अगर करोगे इसमें से इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा 7 मिल जाएगा। तब देखो ध्यान समझना, अभी कई स्टेप पे हम लोग इसको देखते हैं। दूसरी चीज, अगर हम यहां पे इसमें -1 का गुणा कर दो, क्या करोगे -1 का गुणा करो और इसमें से घटा दो तो -3 और घटाओगे -+4 तो कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा। फिर समझो, यहां माइनस बना दो और फिर जितना आए उसमें से इसको घटा दो तो -3, ध्यान देना
-3 में -4 घटाओगे तो -3 माइनस माइनस कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं? ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। कोई दिक्कत? अच्छा देखो, तो हमें बदलना कौन सी है? R1 बदलना है। क्या बदलना है? हाँ हाँ हाँ, दो ठेक साथ में कर सकते हो, कर सकते हो। अब देखो ये R1 है, एक बार में डबल सूत्र लगा सकते हो। अगर 3 पंक्ति 3 स्तंभ का है तो दो ही है ना, तो इसमें एक बार में केवल एक ठो लगेगा, R2। ठीक है ना। यहां पर देखो संक्रिया, संक्रिया, संक्रिया जरा ध्यान समझना। संक्रिया हमें R1 बनाना है। क्या बनाना है? R1। ध्यान देना, R1 बनाने के लिए हम इस R1 में कितने का गुणा करेंगे? माइनस का। बात समझ में आई? कितने का? -1 का, या माइनस का कर दो, वही तो आएगा ना। माइनस करो चाहे -1 से करो, और फिर माइनस कर दो किसमें? R2 से। कोई दिक्कत? एक एक स्टेप बनाते चले जाओ, काम होता चला जाएगा। अब जरा ध्यान समझना, हम बनाए हैं किसमें? R1। तो R1 में बदलाव होगा, लेकिन R2 में कोई बदलाव, तो ये 4 - 2 एज इट इज रहेगा, 0 1 एज इट इज रहेगा, बगल में A। यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखो घटाने का माजरा क्या है। पहले इसमें माइनस का गुणा कर दो, तो ये क्या हो गया? -3। फिर इसको घटा दो, तो जब 3 गुणा किया माइनस, और -4 में घटाया तो कितना गया? 1। तो यहां मिल गया 1। फिर इसमें माइनस का गुणा करो, माइनस माइनस +1। क्या घटा दोगे? -2। क्या आएगा? -1। यहां मिल जाएगा -1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखो, आगे इसमें कितने का गुणा करना है? -1 का। घटाना कितना है? 0। तो क्या होगा? -1। इसमें -1 का गुणा 0 ही तो होगा। 0 में कितने का गुणा करो वो भी 0 ही आएगा। यहां तक समझ में आ गई बात। इसको क्या बनाना है भाई साहब? 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एकदम श्योर दिख रहा है। इसमें 4 का गुणा करके एक के जोड़ दो। यहां पे, यहां इसमें -1 का गुणा करो, इसमें -1 का गुणा करो, और क्या घटाओगे? हाँ यार, यहां पे देखो, तो 0 में से घटाओगे क्या आएगा? -1 आएगा। ये वाला है ना, ये वाला। अब देखो जरा यहां पे समझिएगा, 4 अगर इसमें गुणा कर दें, किस पंक्ति में? पहली पंक्ति में, और फिर दूसरी पंक्ति को जोड़ दें। जोड़ो, घटाओ नहीं, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस, कट के क्या मिलेगा? 0। हमें यहां 0 चाहिए, तो हमें संक्रिया लगाना है। संक्रिया, संक्रिया R2 में बदलाव करना है। R2, ध्यान देना, इसमें R2 माइनस कि प्लस, और 4R1। इसमें 4 का गुणा करके इसमें से इसमें जोड़ दो, जोड़ दो, घटाओ नहीं। तो देखो किसकी संक्रिया लगानी है? किसकी संक्रिया लगानी है? तत्समक। झक्किया जा रहे हो का? देखो दूसर की, जरा ध्यान देना, इसमें पहला नंबर 1 -1, -1 और बगल में A। जरा ध्यान देना, हमारे को यहाँ पे 0 लाना है। इसमें 4 का गुणा करो, 4 1 के 4, और -4 जोड़ दो, 0 आएगा। जोड़ दो, 4 - 4 बराबर
-4 -4 बराबर 0। यहाँ पे देखो -4 और 2, ध्यान देना 2 और इका है -4 बराबर माइनस कितना आया 2। इसमें कितने का गुणा करना है 4 का। तो इसको पहले लिखना है क्योंकि R2 + 4R1। R2 की वैल्यू कितनी है 2, कितनी है 2 और फिर यहाँ पे -4 1 के 4, तो 2 - 4 बराबर -2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा -2। अब जरा ध्यान देना यहाँ 0 है, इसमें कितने का गुणा करोगे तो 0, इसमें कितने का गुणा करोगे 4 का गुणा करो भाई साहब, तो ये हो जाएगा -4। आंसर कितना आएगा -4। यहाँ देखो क्या है 1, यहाँ हो जाएगा -4। अरे जोड़ रहे हो घटा नहीं रहे हो। 1 - 4 बराबर -3। अब देखो इसको क्या करना है 1 लाना है, -2 से भाग कर दो या -1/2 से गुणा कर दो, तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्यों आगे देखो सोचते चले जाओ, अपने को कुछ नहीं करना है, सोचना है बस, है ना। जैसे कभी कभार आप सोते समय इतना सोच लेते हो कि अगले आदमी को हम ये बोल सकते हैं, लेकिन जब उसके सामने खड़े हो गए तो भूल जाते हो बोले का, स्टेप का नॉलेज नहीं है, इसके बाद क्या बोले इसके बाद क्या बोले, जब 20 सभा में खड़े हो तो सब भूल जाते हो, है कि नहीं। दिन में आप ना जितना पढ़े हो, रात को सोते समय उसे एक बार सोचा करो, अगले दिन देखोगे ना वो ये चीजें याद रहेंगी। जब भी दिन में आप जितना पढ़े हो, एक बार आप जब भी सोने जाओ लेटे लेटे उसको सोचते हुए सो जाओ, दिमाग दौड़ाओ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा, बहुत तेज याद आता है, समझ लीजिए अगर यहाँ मन लगा के पढ़े हो तब। और नहीं तो कभी कभार क्या होता, देख इधर रहे हो सोच कहीं और रहे हो, तो जो और सोचे हो ना वो सोते समय आप सोचोगे कि उस समय तुम सोचबो ही नहीं भाई, यहाँ बैठे हो और सोच रहे हो मौसी आने, तो मौसी याद आएगी कि तुम्हारी याद आएगा। तो कभी कभार क्या होता है कि जहाँ बैठे हो वही सोचो। देखो अब इसको क्या करना है 1 बना देना है, क्या बना देना है 1 बनाने के लिए -1/2 का क्या कर दिया जाए R2 में बदलाव करना है, -1/2 में केकर गुणा, -1/2 का किस में गुणा करोगे R2 में, तो R1 तो एज इट इज रहेगा कि नहीं, क्यों R1 क्या रहेगा -1 बगल में A, चलो इसमें गुणा करोगे तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 3/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है -1, क्या बनाना है, अगर इसको इसमें जोड़ दो 0 आ जाएगा, इसमें इसको जोड़ के यहां लिखो तो R1 में संक्रिया लगानी है, R1 धन R2, बदलाव किस में होगा R1 में बदलाव होगा भाई साहब, किस में होगा, यहां पर किस में बदलाव हुआ था, यहां पर किस में बदलाव हुआ था, ऐसे लिख दिया करो ना, जिसमें बदलाव करो उसमें केवल उसी के सामने लिख दो, ओके। यहाँ पे मैंने सबके सामने लिखा है, बट ऐसे आपको नहीं करना है, एग्जाम टाइम में जब भी अगर आए वैसे आएगा नहीं क्योंकि सिलेबस ही से बाहर हो गया है। अगर बाय द वे गलती से आ जाए तो एक रस खिंचाई करेंगे ना, खिंचाई करोगे कि नहीं करोगे, जैसे बफर में जाते हो तो कचौड़ी खिंचाई करते हो, पूरी का करते हो, एग्जाम में बैठो ना क्वेश्चन का खिंचाई करो। अब देखो जरा देखो यहां बदलाव करो भाई साहब, 1 में से 0 निकालो 1 ही आएगा, -1 में
1 जोड़ दो 0, ये एज इट इज रहेगा। देखो -1 अधन 2 कितना आएगा, +1 2। यहां आप देखो -1 धन 3/2, 2 1 के 2, 1/2 आएगा, 1/2 और 3/2। अब बगल में a, जरा ध्यान से समझना, ये क्या हो गया, ये i और ये क्या बन गया b, और बगल में a। तो ये b वाली वैल्यू क्या मिल गई हमें, b बराबर a इनवर्स बराबर क्या मिला, 1 1/2 2 3 मिला कि नहीं। इस तरीके से हम 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं राइट नाउ।